एपिसोड 9 में हमने देखा था इरुमा के ऊपर मुसीबत आ गई थी और उस मुसीबत का नाम है पढ़ाई। जैसा कि तुम लोग जानते हो इरुमा एक इंसान है तो उसे डीमनों की पढ़ाई समझ में नहीं आती। इरुमा उसकी मैजिक का इस्तेमाल करके वो ट्रांसलेट तो कर लेता है लेकिन उसे फिर भी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बालम सेंसे को दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि काफी डरावना है, तो आज के एपिसोड में हम देख ही लेते हैं कितना डरावना है। यहाँ पर बालम सेंसे अपनी पढ़ाई करने के लिए कहता है, मतलब वो स्टडी शुरू करने वाला है। फिर हम देखते हैं हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बालम सेंसे ने कई सारे स्टूडेंट को पकड़ लिया था। हम देखते हैं बालम सेंसे इरुमा को उठा लेते हैं, फिर वो इरुमा को समझाते हैं। इसके बाद वो एस्मोडियस को उठाते हैं, फिर वो उसे भी समझाते हैं। वो इरुमा से कहते तुम जानना चाहते हो कि काल्पनिक जानवर क्या खाते हैं? वो बताते हैं काल्पनिक जानवर दूसरे काल्पनिक जानवरों को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेदरवर्ल्ड की बिल्लियां वो डीमन पक्षियों को पकड़कर उन्हें खाते हैं, लेकिन काल्पनिक बिल्लियों में पंख नहीं होते। फिर इरुमा एस्मोडियस से कहता है यही रीजन है कि सारे स्टूडेंट भाग गए। एस्मोडियस ने इरुमा को मना करा था लेकिन इरुमा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। एस्मोडियस बताता है बालम सेंसे अजीब तरह से छूते हैं। फिर एक डीमन इरुमा को बताता है जाहिर तौर पर वो देखने के लिए सभी को छूते हैं, अगर वो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है। इरुमा उससे कहता है एक्सपेरिमेंट? एक दूसरा डीमन बताता है कि एक अफवाह है कि वो उन स्टूडेंट को किडनैप कर लेता है, मतलब जिन्हें वो पसंद करता है, और फिर एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब वो पूरी रात उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। हम देखते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट कांप रहे थे। फिर बालम सेंसे उन सबसे कहते हैं आज हम इंसानों के बारे में सोचेंगे। ये सुनते इरुमा शौक हो जाता है क्योंकि इरुमा एक इंसान है। बालम सेंसे कहते हैं अगर कोई इंसान दिखाई दे मतलब तुम्हारे सामने तो तुम क्या करोगे? एक डीमन उन्हें खाने की बात करता है। एक लड़की कहती है मैंने सुना है कि इंसानों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। फिर वो कहती क्या यह सच है? इंसान सिर्फ हमारा खाना बनने के लिए मौजूद है। हम देखते हैं यहाँ पर इरुमा काफी डर रहा था, यहाँ तक कि इरुमा की सूल भी बाहर आ जाती है। फिर बालम सेंसे कहते हैं पोक पोक पोक, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंसान इच्छाओं से भर जाता है। फिर एक डीमन उनसे पूछती है अगर तुम्हारी इंसानों से मुलाकात हुई तो तुम क्या करोगे? बालम सेंसे कहता अगर मैं किसी इंसान से मिला, वो बताते कि वो उनसे पूछेगा कि वो जिंदा रहने में कामयाब कैसे रहे। वो बताते हैं काल्पनिक जानवर प्राचीन है, मतलब वो इतने लंबे समय तक जीवित रहे। इसका मतलब ये कि वो जिंदा है और वो भी शांतिपूर्ण वातावरण में। लेकिन नेदरवर्ल्ड का इकोसिस्टम अनफॉरगिवेबल है। यही रीजन है कि हम डीमनों को विंग्स प्राप्त हुए। जिंदा रहने की रेस में पंख जरूरी है, भले ही तुम्हारे पास सिंग ना हो, जब तक तुम्हारे पास पंख है तुम भाग सकते हो। फिर हम देखते हैं बालम सेंसे को डाउट होता है, मतलब इरुमा के विंग्स के ऊपर। फिर वो इरुमा को ले जाते हैं। अगले सीन में वो टीचरों से कहते हैं इमरजेंसी है। वो उन सबसे कहते हैं इस लड़के के पास पंख नहीं है। प्रोफेसर रॉबिन कहता बेशक उसके पास पंख नहीं है। वो बताते हैं कि मेरे को यकीन है कि वो बस उसकी बॉडी के अंदर फंस गए हैं। फिर रॉबिन कहते हैं मेरे को तुम्हारी पीठ देखने दो। इरुमा अपने मन में कहता उन्हें पता लग जाए कि मैं एक इंसान हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसको शर्ट को उतार देते हैं। फिर हमें दिखा जाता है उसके पास पंख है। फिर हमें दिखा जाता है वो अलीशान के पंख है। रॉबिन कहता हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वापस जाते हैं। इरुमा अपने मन में कहता है ये खतरनाक हो सकता है, मतलब बालम सेंसे के साथ में रहना। यहाँ पर इरुमा उसके होमवर्क के बारे में पूछना चाहता है। फिर वो फैसला करता है कि वो चुपचाप कल्टी मार लेगा, लेकिन बालम सेंसे उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पूरी तरह से फट चुकी थी। वो कहते हैं तुम्हारे पीठ को छूने के बाद मेरे को यकीन हो चुका है कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे को पक्का पता नहीं चल जाता। यहाँ पर इरुमा काफी डर रहा था। फिर फ्लैशबैक में ग्रैंडपा कहते हैं अगर उसे पता लगता है कि तुम एक इंसान हो। इरुमा डरते हुए कहता है वो मुझे खाने जा रहा है। हम देखते हैं वो अपना मास्क उतार देते हैं। इसके बाद हमें उनका चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो अपना मास्क पहनते हुए कहते हैं नेदरवर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। वो बताते हैं कि वो एक घटना में फंस चुके हैं। वो बताता है उन्हें सभी जिंदा क्रिएचरों से प्यार है, लेकिन हर कोई उनसे भाग जाता है क्योंकि वो इन नुकीले लोगों से डरते हैं। इसीलिए मेरे को छूने की आदत पड़ गई। मैं यह मास्क को पहनता हूँ, इसीलिए मैं उतना डरावना नहीं हूँ। इरुमा कहता तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? फिर वो इरुमा के छोटे विंग्स के बारे में बात करता है। फिर बालम सेंसे उससे माफी मांगते हैं। पहले मेरे को यकीन नहीं था, लेकिन मेरे को लगा मेरे को यह करना चाहिए, मतलब इरुमा से माफी मांगना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम बीमार नहीं हो। इरुमा कहता है बालम सेंसे थोड़ा सा अनोखा है। अगले सीन में हमें नेदरवर्ल्ड के रूम का सीन दिखाया जाता है। इरुमा कहता है सच में बहुत अच्छा है। फिर वो इरुमा को चाय देता है। फिर इरुमा उसे अपनी आइडेंटिटी बता देता है, मतलब कि वो एक इंसान है। फिर हम देखते वो डरने लग जाता है। फिर हमें बालम सेंसे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर बालम एक बुक को पढ़ रहा था। एक बच्चा उससे कहता तुम फिर से पिक्चर बुक को देख रहे हो, मतलब हर समय पिक्चर बुक को ही पढ़ता रहता है। अगले सीन में बालम कहता तुमने इंसान कहा, तुमने कहा कि तुम इंसान हो। हम देखते बालम सेंसे नीचे गिर जाते
आते हैं। इरुमा उससे कहता है तुम ठीक हो? फिर बालम सेंसे उससे कहता है तुम्हारे विंग्स। इरुमा कहता है वो नकली है। फिर वो कहता है टेल का क्या तुम्हारे पास टेल है? लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर हम देखते वो डरने लग जाता है। वो कहते हैं मेरे पास मत आना। वो कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ। मेरा मतलब तुम एक इंसान हो, एक असली इंसान, मतलब जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। तुम्हारे पास सच में टेल नहीं है, मैं गलत नहीं था। वो बताता है कि वो ईमानदारी से इरुमा को छूना चाहता है। फिर हम देखते वो उसे टच करता है। ये देखकर तो वो पीछे गिर जाता है। फिर वह कहता तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। अगर दूसरों को पता चलता है तो मतलब उससे परेशानी हो सकती है। इरुमा कहता उसे काफी लंबे समय हो चुका है, मतलब किसी को भी पता नहीं चला कि वह एक इंसान है। बालम सेंसे कहता अगर कोई और डीमन होता तो तुम एक ही घुट में निकल गया होता। वो कहता है कि तुम बहुत भोले हो। अगले सीन में हम देखते इरुमा जा रहा था। फिर हमें बालम सेंसे और इरुमा का फ्लैशबैक दिखा जाता है। उसमें बालम सेंसे इरुमा को समझा रहा होता है। इरुमा अपने मन में कहता वो बहुत अच्छे है। अगले सीन में हमें मिसफिट क्लास का रूम का सीन दिखा जाता है। इरुमा उनसे पूछता है क्या हुआ? लीड कहता हमारा काम पूरा हो गया है। फिर अस्मोडेस उससे कहता है हो सकता तुमने किसी को ट्यूटर किया हो। एंड्रो कहता क्या हमने किसी को ट्यूटर किया? फिर एंड्रो सभी मूर्खों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। फिर हमें दो टीम को दिखा जाता है, एक तरफ बेवकूफों की टोली और दूसरी तरफ स्मार्टों की। हम देखते इरुमा बेवकूफों की टोली में था। एस्मोडियस कहता ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम तुम सभी को सिखा सके। एस्मोडियस कहता मैं इरुमा के साथ रहूंगा। एक कहता तुम मेरी पीठ को देखकर सीखोगे। वो बताता सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फिर इरुमा एस्मोडियस से कहता है मतलब वो सब छुट्टियों में क्या क्या करेंगे? वो तीनों उससे कहते खुशी की तुमने पूछा। लीड बताता नजर वर्ल्ड भर चुका है, मतलब ढेर सारी मजेदार चीजों के साथ। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, वहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। वहाँ पर कई सारे फेस्टिवल भी होते हैं। एस्मोडियस कहता जब तुम सब बात करना शुरू करते हो तो तुम सभी खुश हो जाते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इरुमा को वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। फिर वो रोते हुए बताता है कि उसने गर्मी की छुट्टी में काफी काम किया था। फिर लीड इरुमा से कहता है तुम किसी भी वाटर पार्क में नहीं गए थे ना? इस पे इरुमा मना कर देता है। एंड्रो कहते चलो सब एक साथ चलते हैं, चलो साथ में मस्ती करते हैं। हम देखते फिर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ये सब लोग खुश होते हैं कालुगे सेंसे अपनी टांग को बीच में अड़ा देता है। वो बताता है ऐसा तभी होगा जब तुम अपने एग्जाम को पास करोगे। फिर हम देखते ये सब लोग काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम देखते बालम सेंसे उन सभी को देख रहे थे। उन्हें देखकर सब बच्चे शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कालुगे सेंसे आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते वो दोनों काफी अच्छे से बातें कर रहे थे। इरुमा कहता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल वो दोनों क्लासमेट है। क्लेरा कहती है इसका मतलब तुम दोनों दोस्त हो। फिर इरुमा बालम सेंसे से कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बालम सेंसे बताते कि उन्हें चिंता थी, मतलब कहीं इरुमा की आइडेंटिटी बाहर तो नहीं आ गई, तो इसीलिए वो देखने के लिए आए थे। बालम सेंसे को ये भी पता लग जाता है कि इरुमा को एग्जाम के लिए परेशानी हो रही है। फिर वो इरुमा को कुछ यूजफुल के बारे में बताएगा, द मैजिकल सिम्बलिंग्स। फिर बालम सेंसे उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। इरुमा कहता ये समझने में बहुत आसान है। इरुमा उनसे पूछता तुमने सच में लिखा था? ये बहुत बढ़िया है। बालम सेंसे उसे बताते उसे पिक्चर बुक काफी पसंद है, यहाँ तक कि वो शौक के लिए बनाता भी है। वो इसके बारे में दूसरों को बताते भी है, लेकिन बच्चे उससे डरकर भाग जाते हैं। बालम सेंसे इरुमा के लिए और भी पिक्चर बुक बनाएंगे, मतलब उसके सब्जेक्ट के लिए, ताकि वो स्टोरी के द्वारा पढ़ाई कर सके। अगले सीन में क्लेरा बताती जब तुम गाना गाते हो सीखना आसान हो जाता है। इरुमा कहता नदर वर्ल्ड का इतिहास सपनों से भरा हुआ है। फिर वह मेरी को बताता है कि वह पढ़ाई में अपनी कड़ी मेहनत करेगा। अगले सीन में इरुमा बालम सेंसे की पिक्चर बुक को पढ़कर रोता है। दरअसल यह दिल को छूने वाली कहानी थी। फिर बालम सेंसे इरुमा की पढ़ाई के बारे में उससे पूछता है। इरुमा कई सारे सवालों को जवाब गलत दे रहा था। हम देखते हैं बालम सेंसे नोट कर रहा था। इसके बाद वो उसे एक और बुक देता है। इसके बाद हम देखते हैं तीनों स्टडी कर रहे थे। हम देखते हैं इरुमा को भी अच्छे मार्क्स मिले थे। दरअसल ये एक मॉक एग्जाम है। फिर हम देखते क्लेरा उसे समझाती है। यहाँ पर क्लेरा को 58 मिले थे। अगले सीन में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। वहाँ पर बच्चे स्टडी कर रहे थे। लीड बताता है कि वो सब स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। एक डीमन की थी हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं। इसके बाद वो सब साथ में स्टडी करते हैं। इरुमा कहता है बालम सेंसे की पिक्चर बुक समझने में आसान है, एस्मोडियस पढ़ाई में बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब इरुमा को पढ़ाई में मजा आने लगा था। इरुमा कहता है साथ में होशियार हूँ। अगले सीन में हमें एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सभी लोग अपना एग्जाम देने के लिए आए थे। फिर एग्जाम शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो मेरे यूट्यूब पर तुम्हें वो मिल जाएंगे, जाओ जाकर देखो और एंजॉय करो।